कोरोना वायरस से जो पूरी दुनिया जूझ है, इस सिलसिले में हमारे हिंदुस्तान के में भी जूझ रहा है। इस सिलसिले में खासकर मजदूर तबका बहुत परेशान है और बहुत परेशान है कि घर जाने के लिए। इस सिलसिले में जो दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया है, इस टाइम उस फैसले के सिलसिले में हम इलाके को कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो इन्होंने ये खोला है लॉकडाउन, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? लॉकडाउन खोलना मकसद हुकूमत दिवालियापन हो गई है। जो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान है, मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट है, जो दिल्ली टू यूपी और एनसीआर चलती है, वो गाड़ियाँ क्यों नहीं खोल रहा है? ताकि जो परेशान मुसाफिर, कम से कम मजदूर पेशा, जिनकी तादाद दिल्ली में 90% है, उनके लिए तो आप सोच नहीं रहे। सिर्फ आप, क्योंकि आप ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो बनिया कम्युनिटी है, आपको उनका ख्याल है कि बनिया आज जो है तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है, तो उसकी फिक्र तो केजरीवाल साहब आपको हो रही है। लेकिन जो गरीब तबका है उसकी फिक्र नहीं है। जो माइग्रेशन कर रहे हैं उन पर आप लाठी डंडे बरतवा रहे हैं, खाना नहीं दे रहा है, खाने के नाम पर आप ढोंग रचा रहे हैं। वो जो खाना आ रहा है वो गरीब मजदूर खाना नहीं खा सकता। आप कहते हो कि हमने जितने भी ट्रांसिट कैंप है उसके अंदर खाने का इंतज़ाम किया है। बड़े शर्म की बात है, जो क्वारंटाइन है उनको केवल एक केला, एक अंडा, क्या वो ज़िंदगी के लिए काफ़ी है? ये कौन सा क्वारंटाइन है? ये कौन सी मेडिकल जो है दवा है जिससे इंसान जिंदा रहेगा? अंडा जो पेट में खुश्की करता है, केला जो एक पेट को थोड़ा सा मौका देता है। लेकिन सारे दिन में आपने जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए उसमें कोई तवज्जो नहीं दी। अब मुसलमानों का त्यौहार ख़त्म हो रहा है, रमज़ानुल मुबारक, अब ईद आ रही है, आपने बाज़ारों को खोल दिया। सदर बाज़ार का क्या हाल है, चावड़ी बाज़ार का क्या हाल है, बाज़ार सीताराम का क्या हाल है, जो हमारी पॉल सिटी है इसका क्या हाल है? इस तरफ नहीं सोच रहा है। अब जब हम 30 रोज़े पूरे करने जा रहे हैं और 30 रोज़ों के बाद जो इनाम की दिन आ रहा है उस दिन पाबंदी लगा रहे हैं आप ना मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं, ना आप मंदिरों में घंटी बजाने की इजाज़त दे रहे हैं, ना गुरुद्वारे में माथा टेकने की इजाज़त दे रहे हैं, ना चर्च में आप प्रेयर की इजाज़त दे रहे हैं। तो आपकी मंशा क्या है? अच्छा, जैसे इनका कहना है जिसने ये दुनिया बनाई है वो एक ताकत है, उस ताकत के आगे आदमी झुकेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जब ही तो जाके ये वायरस दूर होगा। इसके अलावा आप ठेके खोल रहे हैं, तो ठेके जो खुलते हैं उससे वायरस दूर हो रहा है क्या? नहीं, ठेके का खोलना कोई मजबूरी नहीं है। वहाँ से जो पैसा आएगा और वहाँ से जो रिकवरी होगी, और जो शराब आबकारी का डिपार्टमेंट है वो पूरी दिल्ली सरकार को चलाता है। तो यानी आप सत्ता में जो आए, आम आदमी की परेशानी के लिए नहीं आए, आप पैसा कमाने के लिए आए। क्योंकि शराब से, आबकारी से जो पैसा आता है उससे आप सरकार चलाएंगे, लेकिन जो गरीब मर रहा है उसके लिए खाने का इंतज़ाम नहीं करेंगे। आपने राशन के नाम पे धोखा किया कि हमारे घर में एक किट पहुँचाएंगे, प्रधानमंत्री की किट पहुँचाएंगे, वज़ीर आला की किट पहुँचाएंगे, और राशन जो है हर घर में अमीर गरीब को सबको पहुँचाएंगे। अभी तो गरीब को भी 5% नहीं पहुँचा। दिल्ली की पॉपुलेशन 3.5-4 करोड़ के करीब है। आपने जितना राशन दिया उस पर सारी कालाबाजारी हुई। अगर उसका सबूत चाहिए तो आप मुझसे लेने आइए, मैं दिखाता हूँ किस तरह कालाबाजारी होता है। वो जो अनाज ला के रखा है स्कूलों में, धर्मशालाओं में, सरकारी इमारतों में, वो सब का सब यही पड़ा हुआ है। सिर्फ 5% अनाज बढ़ पाया है ये 60 दिनों के अंदर। ये कैसी सरकार है? कौन चला रहा है? एक मामूली आदमी को आप दीजिए एसडीएम को और उसको इख्तियार दे दीजिए, देखिए कैसा अच्छा निज़ाम करके दिखाता है। आपके 63-64 एमएलए क्या कर रहे हैं? आपके मंत्री क्या कर रहे हैं? सैनिटाइजर के नाम पर धोखा किया, पानी डलवाया आपने, डिटर्जेंट पाउडर घोल के आपने सैनिटाइजर करा दिया। आप धोखा दे रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो डेथ हो रही है, जनरल जो इत्तेफाकी मौत है, उसको आप कोरोना इफेक्टेड कह देते हैं और उसको सरकारी और मजहबी जो है रसूमात अदा नहीं करने देते। ये कैसा अन्याय है? ये कैसा आपका वो राम राज्य है? एक तरफ आप राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ आप राम राज्य की धज्जियाँ उड़ाते हो। मजहब को जो तुम बिल्कुल नास्तिक बने हो, किसी धर्म को नहीं मान रहे आप सोचिए कि दिल्ली का हाल क्या है। आज दिल्ली का आदमी मजबूर है, भीख मांगने पे मजबूर है। मिडिल क्लास नहीं, अब तो पूंजीपति भी सड़कों पर आ गया है।
देखिए, ये थे भाईलीम, इन्होंने अपना ख्याल इधर हमारे साथ आरडब्ल्यू के सदर भाईस राज जुड़े हैं। भाईस राज से जानना चाहेंगे, भाईस राज आपका क्या कहना है, ये जो लॉकडाउन खुला इस बारे में आप बताएं थोड़ा सा। भाई ये लॉकडाउन तो खुला न खुला बराबर ही है। इससे पहले भी पब्लिक इस लॉकडाउन में अपना जो ज़रूरती ज़िंदगी थी वो पूरी कर रही थी, लेकिन ये अचानक खोल के न किसी स्टेट से इनका कोऑर्डिनेशन है, न हरियाणा से, न यूपी से, और इन्होंने खोला कि हम यहाँ के जो वर्कर जो यहाँ दिल्ली में मुकीम है उनको बाहर जाने की इजाज़त देंगे, लेकिन ना उनको इजाज़त दी जा रही है और बल्कि उनको सड़कों पर लुटा लुटा के मारा जा रहा है। पुलिस उनके साथ अत्याचार कर रही है और बॉर्डर पे जाते हैं तो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्स बैठी हुई है वो उनको मार के इधर उधर धकेल देती है। तो ये बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल ने क्या इंतजाम कराया था? कांग्रेस कहती है हम बसें चलाएंगे, वो आपस में लड़ना है। ना कांग्रेस कुछ कर रही है, न बीजेपी कुछ कर रही है, ना आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है, और पिस कौन रहा है? आम आदमी। और ये लॉकडाउन इस वक्त जो खोला गया है, हज़ारों की तादाद में भीड़ आ गई। आपने कहा कि जी हम एक बस में 20 मुसाफिर चलाएंगे, आप बसों का हाल देखिए, 50-50 आदमी बसों में चढ़े हुए हैं, उनको कौन इंतजाम संभालेगा? कौन उनको चढ़ने के लिए इजाज़त देगा? किसी जगह पर कोई निज़ाम नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। केजरीवाल ने सारा खोल के और इस बीमारी को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। मार्केटें खोल दी, हज़ारों की तादाद में दुकानें खुल गई हैं, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ? किसको फ़ायदा हुआ? जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? टेस्टिंग इनके पास किट नहीं है, जो किट है वो कामयाब नहीं है। चाइना से किट मंगा ली गई है जिसको पहले ही फेल कर चुके हैं डॉक्टर, तो उसको चेक कौन करेगा? किस तरीके से चेकिंग होगी? जो लोग मरते हैं उनको ज़बरदस्ती अस्पतालों में रोका जा रहा है, उनकी डेड बॉडी को दिया नहीं जा रहा है। किसी की डेड बॉडी होती है, हिंदू की डेड बॉडी मुसलमान को दी जा रही है, मुसलमान की हिंदू को दी जा रही है। इस कदर बदनिज़ामी फैली हुई है। डॉक्टरों के पास किट नहीं है, डॉक्टरों के पास सामान नहीं है, डॉक्टर परेशान है, उनको 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? सब तरफ से पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से पैसा आ रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? शराब के ठोकर खोलने से इनको करोड़ों रुपए की आमदनी हुई है, वो पैसा कहाँ गया? कर्मचारी जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, जो बेचारे सफाई कर रहे हैं, सैनिटेशन के वो काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही। 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। टीचरों को ज़बरदस्ती उनको कहाँ लगाया गया? राशन की ड्यूटी के ऊपर, और टीचर्स को इतना परेशान किया हुआ, पूरे दिन बैठ के जाती हैं, लेने वाला कोई नहीं है राशन। क्या इंतज़ाम है ये? बिल्कुल फ्लॉप सरकार है ये। पब्लिक के सिवा परेशानी का और कुछ नहीं उठाना है। देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि पब्लिक को परेशान करने के सिवा कुछ नहीं उठाना, और ये बात भी सही है। मेरे पास भी ये बात आई थी कि जो टीचर्स हैं, खासकर कॉर्पोरेशन के टीचर को हर जगह लगाया जाता है, और राशन बांटने में भी उन्हीं को लगाया गया। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारी तकरीबन 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और वो काली पट्टियाँ बांध कर जो एहतजाजी तौर पर ये राशन दे रहे हैं। कह रहे हैं अगर हम राशन नहीं देंगे तो लोग जो आ रहे हैं उनके लिए परेशानी होगी। ये जो थे एलए इलाके के ख्यालात आपने देखे। भाई साहब कुछ और कहना चाहेंगे? और क्या कहने, हम तो चाहेंगे इस चीज़ में सुधार हो, ऐसे काम किए जाएं जिससे पब्लिक को राहत मिले, और ये जो बीमारी है उसको बीमारी को फैलने से रोका जाए, और इसके सही तदाबीर किए जाएं, और लोगों को जो चीज़ मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, जो कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार की ढोल है बिल्कुल बोल, खाली कुछ नहीं दिया जा रहा है। 5% लोगों को कुछ नहीं मिला है, और जो सारी चीज़ें ब्लैक में जा रही हैं, हर चीज़ बिक रही है, और सरकार को कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जबकि सब कुछ पता है उसको। हम चाहेंगे इसमें सुधार लाया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। देखिए, इन्होंने कहा कि सरकार को ये चाहिए कि सुधार लाए और सही लोगों को, जो मजदूर हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक चीज़ पहुंचनी चाहिए। जैसे लोग हैं अपने घर जाना चाह रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, उनको उसी की तरह से भेजना चाहिए। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।